Hello student, in this video we will discuss about bacterial spore and sporulation. So student, बैक्टीरियल स्पोर के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एक जो बैक्टीरिया की रेस्टिंग स्टेज है। इसमें बैक्टीरिया एक वेजिटेटिव सेल से एक रेस्ट स्टेज में एक कवर फॉर्म में चला जाता है। स्टूडेंट, बैक्टीरिया जब भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है या फिर वहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। उसको बैक्टीरियल स्पोर बोलते हैं। स्टूडेंट, फिर आप देखेंगे कि जब भी हम बैक्टीरियल स्पोर की बात करेंगे तो बैक्टीरियल स्पोर जो है एक ही सेल से बनता है और एक सेल से एक स्पोर बनता है और एक स्पोर से एक वेजिटेटिव सेल बनती है। लेकिन याद रहे कि ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मोड नहीं है, ये बैक्टीरिया का एक प्रोटेक्टिव, अपने आप को बचाने का एक प्रोसेस है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। फिर हम बैक्टीरियल स्पोर को स्टूडेंट एंडोस्पोर भी बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर जो है वो बैक्टीरिया के इनसाइड बनता है फिर रिलीज़ होता है, इस वजह से इसको एंडोस्पोर भी कहा जाता है। फिर स्टूडेंट, हम स्पोरुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पोरुलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो स्पोर के अंदर कन्वर्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। फिर स्टूडेंट, स्पोरुलेशन कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बैक्टीरियल स्पोर बनाना स्टार्ट करता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, बैक्टीरियल जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होके और दो बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल बना लेता है। फिर वन जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सेल के दूसरी एक साइड में चला जाता है, और तो जिस साइड में वो जब सेल के पास में जाता है, सेल के करीब में होता है, तो उस पोर्शन को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक एंड पे बैक्टीरियल चला गया है, तो उस एंड को हम फोरस्पोर बोलते हैं और रिमेनिंग पार्ट को स्टूडेंट हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों फोरस्पोर एंड स्पोरेंजियम के बीच में एक सेप्टम बन जाता है। वो सेप्टम क्या करता है कि इन दोनों को, फोरस्पोर और स्पोरेंजियम को, अलग करता है। फिर स्टूडेंट, धीरे धीरे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो सेप्टम सेल मेम्ब्रेन से बना है वो सेप्टम फोरस्पोर को कवर करने लग जाती है, और जैसे ही वो उसको कवर करती है तो उसके ऊपर एक डबल लेयर बन जाती है। उसमें डबल लेयर में आप देखेंगे कि एक जो इनर साइड की जो लेयर होगी उसको हम स्पोर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जबकि आउटर जो मेम्ब्रेन होगी हम उसको स्पोर कोट बोलेंगे। फिर स्टूडेंट, स्पोर कोट और स्पोर मेम्ब्रेन के बीच में एक पार्ट होता है, उसको हम स्पोर कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि जैसे जैसे जो स्पोरेंजियम का डीएनए डिसअपियर होता है तो स्पोर कॉर्टेक्स हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर फाइनली स्टूडेंट, हम देखेंगे कि जो स्पोरेंजियम का जो डीएनए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो डीएनए डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली जो स्पोर कोट फोरस्पोर है वो कम्प्लीटली डेवलप होके और बैक्टीरिया से बाहर आ जाता है। तो अगर हम स्पोर कोट को देखेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर बना और बैक्टीरिया से बाहर आ रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। फिर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि जब भी बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि बैक्टीरियल स्पोर जो है वो वापस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।